कह रहा है कि एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है। अगर मान लीजिए इसका हम डायग्राम बनाना चाहें तो 1, 2 और ये 3, और इसका हम यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं। मान लीजिए तो ये हो गया 10 वोल्ट और यहाँ हो जाएगा 10 ओम, 6 ओम और 4 ओम, ये 3 प्रतिरोध हो गए। ऐसे है। कहता है कि अगर यह तीनों श्रेणी क्रम में है तो पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रतिरोधक में पूरे में तीनों प्रतिरोधों में धारा कितनी है, ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। फिर तीनों के विभवांतर अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हम बात करते हैं कि यह एक तार से कनेक्शन है तो पूरे परिपथ में समान ही धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि वही तार यहाँ से ऐसे आके यहाँ तक आ गया है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा होगी। वह कितनी होगी? तो आपने कहा कि यह तीनों हमारे पास श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो पहले हम निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 ये है, ये R2 है, ये R3 है, तो 10, 6, 4 यानी 20 ओम का तुल्य प्रतिरोध है। फिर हमारे पास R आ गया है पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और V दिया गया है, तो ओम का नियम यहाँ फॉलो कर सकते हैं। V बराबर IR, I बराबर V अपान R। V है 10, R आ गया है 20, घटा दीजिए, ये हो गया 2 यानी 1/2 यानी 0.5 और धारा का मात्रक एम्पियर। तो पहला आंसर बनता है यहाँ से कि प्रत्येक प्रतिरोध में यही हमारे पास धारा प्रवाहित होगी, एक आंसर। फिर दूसरा कहता है कि धारा के साथ साथ सभी प्रतिरोधों के विभवांतर भी बता दीजिए। तो सभी के विभवांतर का मतलब V1 I R1, पहले प्रतिरोध का हम यहाँ विभवांतर निकालते हैं। I हो गया 0.5 और R1 हमारे पास 10 है यानी 5 वोल्ट। दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो I R2 0.5, R हमारे पास R2 6 है, 6 25 30 यानी 3 वोल्ट। V3 की बात करते हैं तो I R3 0.5 गुणित R3 का मान 4 है यानी 2 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था आपका कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी है, तो प्रत्येक में 0.5 एम्पियर की धारा है और प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर अलग अलग V1, V2, V3 हमारे पास 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 2 वोल्ट के हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लें। आपके सामने है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। यह तीनों 3 ओम के हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का मतलब देखिए ऐसे होता है, मान लीजिए कि ये तीनों हमारे ऐसे हो गए आमने सामने, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, ये तीनों समांतर में हो गए, ठीक है। अब जब तीनों हो गए यहाँ से समांतर क्रम में, इसको कनेक्शन कर सकते हैं बैटरी से हम लोग, तो ये बैटरी हो जाएगी प्लस माइनस, ये कनेक्शन हो गया। अब कहते हैं जब समांतर क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपको याद होगा हम लोगों ने पीछे फार्मूला प्रूव किया था कि समांतर क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लिखे थे कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/R हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ हो गया 1/R 3/3 कट के 1, तो R की वैल्यू 1 ओम हो जाएगा, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। नोट कर ले। प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान से कि 5 ओम के प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए। यानी हमको पहला प्रतिरोध R1 दे दिया गया है 5 ओम और कह रहा है कि R2 का मान बता दीजिए कि कितना होगा। कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका परिणामी प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में हमको याद होता है कि परिणामी R से डिनोट करते हैं, तो परिणामी प्रतिरोध हमको दे दिया गया है कि 4 ओम हो जाए। तो पूछ कह रहा है R2, तो समांतर क्रम वाले फार्मूले पे रख लीजिए 1/R, R की जगह पे दिया गया है 4 और 1/R1 और 1/R2। इसको इधर लाते हैं तो माइनस के साथ आएगा। आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए एलसीएम, 4 × 5 = 20, तो ये 4 1/R2 तो 1/20 हो जाएगा। ये R2 है, R2 की वैल्यू हो गई इतनी 20 ओम। यानी हम इसके साथ कितने ओम का प्रतिरोधक तार
समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 20 ओम का प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम का होगा। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में साफ स्पष्ट भाषा में दिया गया है कि संलग्न चित्र में, यानी चित्र आपके सामने है, ए व बी के बीच समतुल्य, यानी इसके बीच में जो नेट प्रतिरोध होगा वह बता दीजिए। अगर हम लोग चित्र को देखते हैं तो देखिए 1 ओम और 1 ओम आमने सामने है। आमने सामने का मतलब समांतर क्रम में। तो हम आते हैं, लिखते हैं 1 ओम व 1 ओम समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। तो ये हो गया 1 यानी 2 हो जाएगा। R की वैल्यू अपोजिट कर लीजिएगा 1/2 यानी 0.5 ओम। अब हम लोग अगर इसको कहें तो यह दोनों प्रतिरोध जुड़ के एक प्रतिरोध हो गया। तो डायग्राम की बात करेंगे तो यह कुछ हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम हो गया। इसका नेट प्रतिरोध आ गया है 0.5 ओम। अब पहले से ये 0.5 ओम था। अब आप अगर ध्यान दें तो इस डायग्राम में हमको दिख रहा है कि यह दोनों प्रतिरोध एक ही तार से कनेक्ट हैं, यानी यह श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में है तो लिखेंगे 0.5 ओम व 0.5 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, या जिसको आप नेट प्रतिरोध बोलते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। इस फिगर के लिए R हो जाएगा 0.5 यानी हो गया 1 और मात्रक होता है ओम, यानी पूरे परिपथ का जो A से B के बीच में हमारे पास परिपथ चल रहा है उसका नेट प्रतिरोध 1 ओम का है। नोट कर लें। इसके सामने है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, यानी R1 R2 और R3, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। पहला कहा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हमने कहा श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश है। R डैश हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R डैश की वैल्यू हमारे पास आ गया 2 धन 2 धन 2, यानी R डैश है 6 ओम। फिर इसी के बाद कह रहा है कि आप इनको समांतर में अगर जोड़ देते हैं तो समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो 1/R डबल डैश, नाम अलग दे दिया, इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 1/2। तो ये R डबल डैश हो गया 3/2। R डबल डैश की वैल्यू ये पलट के हो जाएगा 2/3 ओम। अब कह रहा है कि हमारे पास श्रेणी और समांतर के तुल्य प्रतिरोध आ गए। तो कहता है आप इसका अनुपात बता दीजिए। तो आपने कहा अनुपात किसका पूछ रहे हैं आप? R/R डबल डैश ना, श्रेणी बटा में समांतर ना। तो चलिए मान रखते हैं श्रेणी यानी 6 बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और इसके बटा में हमारे पास 2/3 है। रूल होता है लास्ट वाला ऊपर गुणा होता है 20 का 20 में, तो 6 गुणते 3 और ये 2 हो जाएगा, 2 से यह कट गया 3 यानी 9/1, यानी R डैश और R डबल डैश का जो रेशियो है 9 संबंधे 1 का हो जाएगा। नोट कर लें। आपके सामने है, बहुत ही व्यवस्थित क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 प्रतिरोध आपको दिया गया है। 3 प्रतिरोध का मतलब R1 2 ओम मान लीजिए, R2 3 ओम मान लीजिए और R3 को अगर 6 ओम दिया गया है तो मान लेते हैं। कह रहा है इसको किस प्रकार से समांतर श्रेणी समांतर कैसे इसको व्यवस्थित करें कि पूरा टोटल जो प्रतिरोध का जो नेट प्रतिरोध आता है वो 4 ओम का होना चाहिए। आंसर दे दिया कि कैसे इसको व्यवस्थित करेंगे कि क्या रहा है आंसर। तो हम ये सोचते हैं, सोचना ही पड़ेगा पहले कि अगर तीनों को श्रेणी में जोड़ दें तो 2 3 5 6 11 नहीं हो सकता, तीनों श्रेणी, तीनों समांतर हो सकता है। तो आपने कहा 1/2 1/3 1/6, ये हो गया 6 2 3 2 1 6/6 1, ये भी नहीं होगा, यानी तीनों समांतर तीनों श्रेणी नहीं होगा। यानी अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जरूर श्रेणी समांतर दोनों मिल के ही होंगे तभी कुछ हो सकता है। तो आइए अब पहले गेस करते हैं, क्या ये दोनों को समांतर में करके इसको श्रेणी कर लें। समांतर करेंगे तो 1/2 1/3 एलसीएम 6 3 ना 5/6 नहीं हो पाएगा। क्या इनको श्रेणी में समांतर में कर दें
तो अगर इनको समांतर में करते हैं, यानी आपने कहा कि R2 व R3 समांतर में हो, ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में हो, तो 1/R इज इक्वल टू 1/3, 1/6, 1/R इक्वल टू 6 to 1, यानी 3/6, 1/2, R आ गया 2 ओम, इनका टोटल प्रतिरोध 2 ओम। आइए इसको इसके साथ श्रेणी में जोड़ लें, यानी आपने कहा R1 व 2 को अगर हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध, हमको आ गया आंसर, तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास R डैश इज इक्वल टू 2 और प्लस 2, R डैश हो गया 4 ओम, जो हमारा आंसर पूछ रहा था। तो यही पूछ रहा है आपसे कि किस तरह से आप व्यवस्थित कर रहे हैं, तो आप इनको श्रेणी में दिखाया, यानी आपने कहा कि हमारे पास जो परिपथ है कुछ ऐसा है, 3 ओम और 6 ओम आमने सामने हो गया, ठीक है, और इनके साथ यह श्रेणी में हो गया, तो हमने इनको कह दिया कि ऐसे ये 2 ओम यहाँ हो गया, ठीक है, और इनको एक डायग्राम में हम दिखा देते हैं, यानी हमारा जो परिपथ है कुछ ऐसा है, ये 2 श्रेणी और इनके साथ ये 2 समांतर और इनके साथ यह श्रेणी में जोड़ देंगे, तो टोटल जो रिजल्ट हमारा आएगा वो 4 ओम का होना चाहिए। तो यही पूछा था आंसर।